कोई दो राय नहीं है, मगर सस्टेनेबल तरीके से डेवलपमेंट होनी चाहिए। ये बात मैं बार बार कह रहा हूं। विधानसभा के अभी हमारा विधानसभा का सेशन हुआ, उसमें भी मैंने पूरी मजबूती से ये बात करी है। और अभी हमको, जैसा मैंने आपको कहा, मैं विधानसभा में भी मैंने ये बात कही है कि जो हमको अभी 2024-25-26 में फाइनेंशियल ईयर में जो हमको 4 लेन हिमाचल प्रदेश के लिए स्वीकृत हुआ है, आपके ढली से लेकर रामपुर के सेंज तक, उसमें जो डीपीआर बनाई जा रही है हमारे डिपार्टमेंट द्वारा, लोक निर्माण विभाग द्वारा, उसमें मैंने सख्त निर्देश डिपार्टमेंट को दिए हैं कि इसमें कहीं पर भी 4 लेन में पहाड़ों का और पेड़ों का अनावश्यक कटान नहीं होना चाहिए। इसमें मैक्सिमम डीपीआर जो है वो आपके टनलिंग के माध्यम से बनाई जानी चाहिए। उसमें जो कंसल्टेंसी अभी अपॉइंट होगी टेंडर प्रक्रिया के माध्यम से, उनको ये सख्त हिदायत सरकार की ओर से दी जाएगी कि मैक्सिमम टनलिंग हमारे इलाके के अंदर हो, ताकि कम से कम नुकसान प्रदेश का हो। ये हमारा जो है वो मानना है। इसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहता हूं, हम सब देवभूमि के नागरिक हैं। हिमाचल प्रदेश एक देवभूमि है और हमारी अटूट विश्वास जो है वो हमारे देव समाज के प्रति, देवी देवताओं के प्रति है। और प्रदेश में जिस तरीके से हम एक प्रकरण देख रहे हैं कि जितने भी हमारे जो मंदिर है, खास करके जो बहुत हाइट पे है, पहाड़ों के ऊपर है, चाहे वो हमारा श्रीखंड महादेव जहाँ पे यात्रा करवाई जाती है वो है, चाहे आपका मणि महेश है, चाहे आपका चूड़धार सिरमौर के अंदर है, चाहे आपका कुल्लू के अंदर बिजली महादेव है, या और भी ऐसे प्रदेश के अंदर बहुत से इलाके हैं, बहुत से मंदिर हैं जिनके साथ अनावश्यक छेड़छाड़ जो है वो डेवलपमेंट के नाम पर करवाई जा रही है। हमको अल्टीमेटली ये देखना पड़ेगा कि हमारे पहाड़ों की, हमारे इलाकों की कैरिंग कैपेसिटी क्या है। कई हजार मेट्रिक टन के हिसाब से कूड़ा इन जगहों से निकल रहा है। बहुत से हमारे एनजीओज है, बहुत से हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स है, बहुत से हमारे सिविल सोसाइटी के लोग हैं, बहुत से महिला मंडल है, युवक मंडल है, जो इसमें अच्छा कार्य कर रहे हैं। हर जगह पे जाकर अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं, हर जगह पे जाके जो वहां पे इतना जो है पोल्यूशन उन इलाकों के अंदर प्लास्टिक्स बैग्स का और चीजों का वहां पे हो रहा है, वहां के देवस्थली को जो मैं कह सकता हूं कि कहीं ना कहीं अपवित्र किया जा रहा है, ये हम सब के लिए एक चिंता का विषय है। और मैं आने वाले समय में इसका एक जो है एक डिटेल्ड चर्चा प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी से भी करूंगा और सभी और कैबिनेट से भी हम इस विषय पे करेंगे कि एक इसमें हमको जितने भी ये देव स्थल है, पर्टिकुलरली जहां पे ट्रेकिंग के माध्यम से लोग जाते हैं, वहां पर एक लिमिट सेट करने की आवश्यकता है कि इससे ज्यादा लोग समय के ऊपर ना जाए। अवेयरनेस क्रिएट करने की आवश्यकता है और अननेसेसरी जो वहां पे कंस्ट्रक्शन, चाहे वो रोपवेज के माध्यम से हो रहा है, चाहे वो सड़कों के माध्यम से हो रहा है, वो उन स्थानों के ऊपर कम से कम होना चाहिए। मैं समझता हूं कि ये सेंटिमेंट आज प्रदेश के लोगों का है, आज इस इलाके के लोगों का है, और उसका मान करना, उसका सम्मान करना किसी भी सरकार का, किसी भी चुनी हुई सरकार का, किसी भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव का यह दायित्व बनता है कि हम अपने लोगों की नब्ज को समझे, अपने लोगों की नब्ज को जाने, और जो प्रदेश की जनता चाहते हैं उस दिशा से हम सबको आगे बढ़ने की आवश्यकता है। तो ये आज मैं इस पूरी मजबूती के साथ ये बात कहना चाहता हूं कि जहां तक मेरा विभाग से संबंधित निर्णय लेने की बात है, उसके बारे में मैंने पूर्ण रूप से जानकारी दी है, और कुछ जो लार्जर इश्यूज हैं जिसमें पॉलिसी डिसीजन सरकार के माध्यम से होनी है, उस विषय को भी मैं पूरी गंभीरता के साथ मुख्यमंत्री जी के समक्ष उठाऊंगा। कंसर्न डिपार्टमेंट के मंत्रियों के साथ हम इस विषय में चर्चा करेंगे कि हमको प्रदेश में, जैसा मैंने कहा कि देवस्थान है और यहाँ की मान्यता, यहाँ की सैंक्टिटी को बनाए रखना, यहाँ की जो कैरिंग कैपेसिटी हमारे पहाड़ों की है उसको मद्देनजर रखते हुए एनवायरमेंटलिस्ट के कंसर्न, क्योंकि प्रदेश में जो हमारा एनवायरमेंटलिस्ट है वो भी बहुत जागरूक है, हम उनको हमसे ज्यादा जानकारी इन सब चीजों के बारे में है, तो जो विशेषज्ञ है उनकी जो इसके बारे में राय है उसको भी हम लेने का पूरा प्रयास करेंगे और मिलकर प्रदेश को आगे ले जाना है। इसमें कोई दो राय नहीं है, विकास होना है, इसमें कोई दो राय नहीं है, मगर प्रदेश के पर्यावरण के जो है वो कॉस्ट पे ये विकास हो। ये विनाश हमने करवाना है कि विकास करवाना है, या
विनाश स्वरूपी विकास करवाना है, ये निर्णय आज प्रदेश की जनता को लेना पड़ेगा कि किस ओर हमने प्रदेश को आगे लेकर जाना है। ये आज एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है, जिस पे सभी युवाओं को, और मैं केवल एक मंत्री के रूप में नहीं मगर प्रदेश के एक चिंतित युवा के रूप में ये बात भी कह सकता हूं कि आने वाला प्रदेश के आने वाली पीढ़ियों के लिए हम क्या प्रदेश छोड़ के जा रहे हैं, ये हम सब के लिए एक चिंता का विषय है। तो इसके लिए जैसा मैंने आपको कहा कि जो हमसे हो सकता है हम करेंगे। जो एक्सपर्ट्स है, जो एनवायरमेंटलिस्ट्स है, जो जिनकी ओपिनियन मैटर करती है, उनसे भी इस विषय में चर्चा किया जाएगा और इसको हम करने का पूरा प्रयास करेंगे। और समय के ऊपर पीडब्ल्यूडी के काम पूरे हो, इसके लिए हम निर्णय लेने जा रहे हैं कि सीआरएफ में, सीआरआईएफ में जितने भी कार्य प्रदेश के अंदर शुरू करवाए जाते हैं, जिसमें 15 किलोमीटर है या 20 किलोमीटर है या 25 किलोमीटर है या 30 किलोमीटर है, पहले ये होता था कि वो एक पूरा पैकेज का सिंगल टेंडर करवाया जाता था।